हे माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। जी हाँ, अभी सुबह के 7:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉग थोड़ा लेट से मैंने शूट किया क्योंकि डेली की डेली एक ही एक चीज़ देख के आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़े चेंजेस करती रहती हूँ ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं सुबह 6:30 बजे उठ चुकी थी और अपना जो भी होता है फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी और थोड़ी देर बैठे। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई। तो किचन में आने के बाद मेरे ये 2-4 बर्तन होते हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले। तो अभी यहाँ पे बस सुबह चाय बनी है और तो कुछ बना नहीं, और रात को हमने दूध पिया था, वो जो 2 बर्तन थे। बाकी रात के बर्तन मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। ऐसे बोलते हैं कि रात को जो बर्तन होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, घर में लक्ष्मी नहीं आती। तो मैं हमेशा रात के बर्तन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। और सुबह के जो ये 2-4 बर्तन रहते हैं वो भी मैं मतलब कि जब काम फिनिश होता है तो मैं हैंड टू हैंड साफ़ करती रहती हूँ। जब भी 2-4 बर्तन होते हैं तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन फैल जाते हैं और ये सिंक भर जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। मक्खी मच्छर आते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा जो ये स्लैब है बिल्कुल छोटा सा है, अगर यहाँ पे मक्खी मच्छर आएंगे तो फिर खाने में भी मतलब आएंगे, खाने के पास भी आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मक्खी मच्छरों से तो दूर ही रहना चाहिए। जब हमें ऐसे इनसे बीमारियां हो तो इससे अच्छा अपना जो साफ़ सफाई मेंटेन करके रखें। और अभी यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। अभी बना रही हूँ मैं राहुल जी के लिए बनाना शेक। तो यहाँ पे मैं अभी 2 दिन हो गए मैं भी सुबह सुबह पी लेती हूँ बनाना शेक, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा पी लेते हैं ना, या फिर कुछ खा पी लेते हैं ना तो थोड़ी एनर्जी सी मिल जाती है। नहीं तो ऐसे ही रहता है, मतलब जब सारा काम वाम करके पूजा पाठ करके नहा धो के और फिर उसके बाद खाना खाते हैं ना तो बिल्कुल एकदम वैसे हो जाता है कि बीमार बीमार सा टाइप शरीर हो जाता है, बिल्कुल जान नहीं रहती। तो इसी वजह से मैं अभी 2-3 दिन से पीने लग गई हूँ, तो थोड़ी एनर्जी भी मिलती है जिससे शरीर भी अच्छा रहता है। और सुबह सुबह कुछ खा पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस अभी मैंने उनको दे दिया था बनाना शेक और यहाँ पे मैं भी अपना लेके बैठ गई हूँ। बस थोड़ी देर बैठूँगी यहाँ पे 2-4 मिनट, और उसके बाद फिर अपना किचन का जो काम है वही देखना है। गुड्डू अभी सो रहा था, मैं उनको बोल रही थी कि गुड्डू को भी उठा दो, नहीं तो फिर बाद में ये नहाने धोने के बाद लेट सोएगा। अदरवाइज़ ये 10 या 10:30 बजे सो जाता है नहाने के बाद, और फिर 2 घंटे ये सोता है। दिन में इसकी टोटल 2 ही नैप होती है, बस एक तो मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद, और उसके बाद ये फिर सोता है 4:30 लगभग, फिर ये 6 बजे तक सोता है। तो वो वाली जो इसकी नैप होती है ना, बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है रात को। वो जब सोता है ना ये, तो रात को ये फिर 12:30 ही बज जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और फिर ऐसे नहीं कि रात को लेट सो तो सुबह लेट उठो, मुझे सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि राहुल जी 10 बजे तक ऑफिस निकल जाते हैं तो फिर टिफ़िन विफ़िन भी रेडी करना होता है। इसलिए इसकी जो वो आदत है वो मुझे थोड़ी छुड़वानी पड़ेगी, देखते हैं कैसे छूटेगी ट्राई करके देखेंगे। अभी मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, मैं रूम में जा रही हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। लो, खा लो, खा लो। देखो देखो देखो, ये सोच रहा आज कैसे दे दी, वो उठा भी नहीं रहा। अच्छा खिलाओ इसको। मैं ही खिलाऊंगी। अच्छा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करो, आप करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग 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 करो। हाँ गुड गुड मेरा बच्चा। अच्छा डांस करके कौन दिखाएगा? हंस रहे हो, मुंह देखो। हाँ? क्या डांस कौन करेगा गुड्डू? डांस करके दिखाओ, डांस करो तो। गुड्डू खड़ा हो जा, बस बहुत सो लिया तू। हंस रहा है। डांस करो, नाचो 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 नाचो। ऊपर क्या देख रहा, देखो कैसे देख रहा, देख। ओए पागल,
डांस करके दिखाओ तो। ओ इसका मन ही नहीं है रे। आ आ आ उठो 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 उठो। क्या क्या नाटकबाज लड़का, नाटकबाज लड़का। अभी बस वो उठा था और बिल्कुल एकदम आलस में था। उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इधर उधर हो रहा था। और बस जो मॉर्निंग का टाइम होता है 10-20 मिनट मैंने उसको दिया और उसके साथ मैंने स्पेंड किया। और फिर आ गया है उसके नाश्ते की बारी। तो यहाँ पे अभी आजकल ये पता नहीं क्यों नखरे करने लग गया है ज़्यादा खाने में। जब बच्चे की बड़ाई कर देते हैं ना कि हमारा बच्चा तो मतलब आसानी से खा लेता है चाहे कुछ भी हो, तो वो फिर नाटक करने लग ही जाता है। पता नहीं बनाना क्यों नहीं खा रहा 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत खिलाती हूँ। जैसे थोड़ा टाइम लग जाता है तो मैं इसको फिनिश करवा के ही रहती हूँ। 1-2 चम्मच बच जाती है तो फिर बच ही जाती हैं। ये नहीं खाता तो फिर नहीं खाता, जितना खाता है मैं उसको खिलाती हूँ। और यहाँ पे उसको खाना खिलाने के बाद और ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज देखा तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो ये पापड़ मैं लेके आई थी। पापड़ भी बड़े वाले पापड़ नहीं थे, ये एक ही पैकेट में लेके आई थी। शॉप पे गई तब वो बोले कि अंकल कि बड़े वाले पापड़ ख़त्म हो गए हैं, बाद में ला के देंगे। तो फिर मैं ये छोटा पैकेट लेके आ गई एक बार के लिए, तो ज़रूरत पड़ सकती है जब घर में हो तो यहाँ पे बस मैं जैसे पापड़, तो फिर मैंने सोचा पापड़ तो ये एक छोटा सा पैकेट था, इसमें 6 छोटे छोटे पापड़ थे, वो कम पड़ेंगे क्योंकि बड़े पापड़ होते हैं ना तो हम 3 से ही हमारे दोनों की सब्ज़ी आसानी से बन जाती है। और वो सब्ज़ी मैं छाछ में बनाती हूँ, जैसे छाछ आता है, दही आता है ना, उसमें सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। लेकिन फिर ये पापड़ कम पड़े थे तो मेरे पास ये मंगोड़ी थी। जैसे राजस्थान वाले होंगे तो राजस्थान वाले तो ज़रूर मंगोड़ी को जानते हैं, बाकी मैं नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। ये मूंग दाल की बनती है, मोस्टली सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे फोड़ के और फिर उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अभी बस प्याज का छोंक लगा के और पापड़ की और मंगोड़ी की सब्ज़ी मैं रेडी कर दूँगी। जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना तो मैं मोस्टली पापड़ की सब्ज़ी बनाती हूँ और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। आप लोग भी ट्राई करके देखना। सिंपल से ये पक के तैयार हो जाती है। बस मैंने उसको मंगोड़ी थी उनको मैंने फ्राई कर लिया था और निकाल लिया था। फिर जो ऑयल बचा हुआ था उसी में मैंने जीरा डाल के और प्याज का तड़का दे दिया है और बस थोड़ी देर थोड़ा पानी मिला के इसमें थोड़ा पकने दिया। बस सब्ज़ी तैयार हो गई है। और मैंने राहुल जी का टिफ़िन विफ़िन रेडी कर दिया था, वो भी ऑफिस चले गए थे। इस टाइम पे मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। ये नहाने के बाद मैं गुड्डू भी सो चुका था, गुड्डू को भी नहला धुला दिया था और उसको सुला दिया था। उसके बाद ही मैं नहा के आई। तो यहाँ पे बस उसका जो लंच है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं उसको दूंगी ओट्स। ये बेबी फूड में बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैंने बस सिंपल सा दूध गरम कर लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने ओट्स की डाल दी। और यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मीठा करने के लिए देसी खांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चीनी का यूज़ मत करना, बेबी के लिए चीनी नुकसान कर सकती है। तो मैं इसलिए यहाँ पे देसी खांड का ही यूज करती हूँ हमेशा। और मैं इसमें आज एक चीज़ मिलाना भूल गई, जो मैंने अपने बेबी के लिए प्रोटीन पाउडर बना के रख रखा है, जैसे बादाम का और मखाने का जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं 3-4 ऐड करके मैंने प्रोटीन पाउडर बना के रख रखा है। जब भी मैं ओट्स बनाती हूँ या फिर जब भी मैं कोई हलवा बनाती हूँ, आटे का हलवा, सूजी का हलवा बेबी के लिए, तो मैं उसमें एक छोटी चम्मच में उसमें डाल देती हूँ, जिससे बेबी के जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है बेबी को। और यहाँ पे बस मैं मिल रही हूँ ओट्स चढ़ाने के बाद आपको।
और बस ये कपड़े डाल रखे। कपड़े तो क्या ही थे, बस जो पिलो कवर थे 2-4 वो मैंने आज वॉश किए हैं, बाकी कपड़े मैंने नहीं वॉश किए। अभी बस नहाने के बाद मेरा कुछ काम नहीं होता। नहाने के बाद मैं खाना खाती हूँ और अपना थोड़ी बहुत मोबाइल चलाती हूँ। जो भी मेरा काम होता है एडिटिंग का वो मैं एडिटिंग करती हूँ, या फिर मैं मोबाइल भी चला लेती हूँ ऐसे टाइम पास के लिए। बस यही टाइम होता है मेरे पास मोबाइल चलाने के लिए। बाकी जब थोड़ी देर 2 घंटे बाद लगभग गुड्डू उठ जाता है, फिर वही चीज़ है उसको खिलाना। अभी मैं गुड्डू उठ चुका था और उसको खाना खिला रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये मतलब कि दोपहर में खेलेगा और मैं उसकी वजह से सो भी नहीं पाती, क्योंकि जब ये सोता है तब मेरा काम का टाइम होता है। थोड़ी देर फिर मैं भी फ़ोन चलाऊँ वो टाइम होता है फ़ोन चलाने का। तो अभी बस ये खाना खा रहा है और फिर ये खेलेगा, तब मुझे इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। एकदम इस पे आंखें ऐसे गड़ा के रखनी पड़ती हैं, कहीं कुछ मुंह में ना ले ले इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें। ऐसे तो मैं रखती नहीं हूँ कोई भी चीज़ें कि जैसे मुंह में ले ले, फिर भी बच्चा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए नज़र रखनी चाहिए बेबी पे। और यहाँ पे बस मैं इसको छोटी मोटी चीज़ें सिखाती रहती हूँ, जैसे बाय करना, हेलो करना, ये 1-2 चीज़ें इसको आ गई है और अच्छे से समझने भी लगा है, करने भी लगा है। मोस्टली समझने तो ये सभी बातें लगा है। जैसे इसको कुछ बोलते हैं ना तो थोड़ा समझने लगा है ये, पर इसको बोलना नहीं आता कुछ भी। पापा पापा बोलता है, पापा दादा, इस टाइप से ये चीज़ें बोलता है। बाकी मम्मा तो अभी तक बोला नहीं है, और बोलेगा कब ये मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और पापा भी ऐसे नहीं कि पापा को देखते बोलता है, ये अपनी मर्ज़ी से बोलता है। अभी जब देखते ही बोले वो बोलना होता है, वो कब बोले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को प्यार देना, व्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग।